राम राम प्यारे बच्चों। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा ख़त्म हो चुकी है और बहुत से बच्चों के फ़ोन आए हैं और उम्मीद करता हूँ सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। और हमारे पास जो वीडियो से बच्चों ने पढ़ा था उनके भी फ़ोन आ रहे हैं, उनके भी मैसेज आ रहे हैं कि सर जो आपने वीडियोस में बताया था मैक्सिमम वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, इवन कि वहाँ से टर्म्स भी चेंज नहीं करी गई हैं। और जो एकेडमी के बच्चे हैं उनके तो मैक्सिमम हमारे जो दिए गए मॉक टेस्ट हैं, जो हमारे हर सैटरडे को और लगातार 15 दिन से मॉक टेस्ट हो रहे थे, उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन की क्या क्या उत्तर हैं, मैथ्स की डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है और 2D से क्वेश्चन आया है, ट्रेपेजियम पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 105 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट दी थी 7। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 फाइंड द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। बच्चे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये मेरी वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। और इसमें मेरे को पैरेलल साइड्स दी नहीं गई हैं, तो मेरे पास एरिया जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 10, मेरे को एरिया दिया गया है 105 और मेरे पास जो फॉर्मूला है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो बच्चे एक साइड x मान लूँगा और दूसरी उससे 6 बड़ी है तो x + 6 और हाइट उसकी दी गई है मुझे 7 सेंटीमीटर। 2 यहाँ डिवाइड कर रहा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा 210 आएगा। 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा, वहाँ जाके डिवाइड 30 आएगा। तो मेरे पास क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो चुका क्योंकि एक x है और एक x + 6 है और दोनों का जो सम है वो किसके बराबर आ चुका है 30 के बराबर। अगर आप आगे करना चाहते हैं तो यहाँ से x + x 2x करिए, 6 यहाँ प्लस कर रहा, वहाँ जाके माइनस करें 24 आएगा। 2 से काटोगे तो आएगा 12। देन x = 12, मतलब एक भुजा 12 आ रही है, दूसरी उससे कितनी बड़ी थी 6 बड़ी थी, वो 18 होगी और दोनों का जो सम बनकर आएगा मेरे पास कितना बन के आएगा 30। परंतु क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया था क्योंकि एक साइड x थी, दूसरी x + 6 थी और दोनों का योग डायरेक्ट कितना आ रहा है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ आइस वेट, तो बच्चे ये दिया गया है वेट 1 मीटर क्यूब ऑफ आइस वेट जो है वो 720 kg है और पूछा है द वेट ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ आइस 50 सेंटीमीटर इन द लेंथ। तो बच्चे इसमें मेरे को जो वेट पूछा गया है तो वेट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ये जो 720 kg पर मीटर क्यूब है ये इसकी डेंसिटी है। मेरे को पहले वॉल्यूम निकालना है। तो मीटर है बच्चे, तो पहले 50 को मैं मीटर पे चेंज करने के लिए डिवाइड करूँगा 100 से, 0 0 कटा 0.5, ये इसकी आ गई मेरे पास साइड लेंथ आ गई। अब मेरे को इसको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड L × B × H होता है, तो 0.5 × 0.5 × 0.5, तो ये बनेगा मेरे पास 0.125। तो 0.125 इज़ अ वॉल्यूम एंड 720 इज़ डेंसिटी। तो वजह 125/1000, 0 से 0 कटेगा, 25 से काटूंगा 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 4 से काटूंगा आएगा 18 और 18 पंजे 90। देन आंसर इक्वल्स टू 90 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम ये क्वेश्चन हमारी वीडियोज़ में पढ़ा हुआ है। अ शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10%, कितने का डिस्काउंट दिया 10% का, और फिर भी 20% का लाभ कमा लेता है। तो अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 450 है तो MRP क्या होगा। तो याद रखिए हम मानते थे 100, मैंने 10% का डिस्काउंट देना, कितने का लाभ कमाना है 20% का, तो मैं 120 लिखूँगा इसका क्या MRP, और 10% का डिस्काउंट देना था तो उसका कॉस्ट प्राइस आएगा 90। पर कॉस्ट प्राइस तो उसने 450 दिया है, यहाँ पे 90 है तो 450/90, 0 से 0 कटेगा 5, और पूछा गया है मार्क प्राइस तो कितना है 120, तो 5 × 120 कितना आएगा 600। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। सेम बच्चे हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती में ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोनों के दोनों सेम क्वेश्चन हैं।
बोला गया है ABCDE का मीन है 28, तो नंबर है मेरे पास टोटल 5, तो 28 गुना 5 मैं करूँगा तो मेरे पास सबका योग जो आ गया 140, और ACE का 24 है, तो ACE का मीन 24, तो 24 गुना करूँगा 3 तो आएगा 72, तो 140 में से जब 72 जाएंगे तो कितना बचेगा 68। तो ये नंबर कौन कौन से आए, B और D, पर मुझे इसका मीन पूछा गया तो मीन का फॉर्मूला सम अपॉन टोटल, देन आंसर इक्वल्स टू 34 इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरी वीडियोस में भी ऐसे क्वेश्चन पड़े हुए हैं। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट अ बाउंड्री 8 टाइम्स आउट ऑफ 42, मतलब 8 में से 42 में से 8 बार क्या करता है, वो बाउंड्री मारता है। अब बोलता है द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, तो पहले बच्चे इसको मैं काट लेता हूँ, इसको मैं 2 से काटता हूँ, ये आएगा 4 और ये आएगा मेरे पास 21। इसका मतलब वो 21 में से 4 बार बाउंड्री हिट करता है। अगर वो 21 में से 4 बार हिट करता है तो आई थिंक 17 बार वो हिट नहीं करता, तो 17/21 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट बच्चे मेरी वीडियोस में आप देखेंगे तो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, मीन मोड और मीडियन के बीच में रिलेशन। तो फॉर्मूला था 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। तो बच्चे मीडियन तो मेरे को निकालना था, मोड कितना दिया था मेरे पास 12 प्लस 2 इंटू 24, तो 12 प्लस 48 मेरे पास बनेगा 60, 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, देन आंसर इक्वल्स टू 20। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगेन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। मीना बायज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हर एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक आउट ऑफ 1 फिश एट रैंडम, उसने एक फिश निकाली फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल एंड 7 फीमेल, द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ फीमेल, तो फिश जो निकाली जाएगी वो फीमेल, तो बच्चे फीमेल कितनी है 7 आउट ऑफ टोटल फिश कितनी है 12, देन आंसर इक्वल्स टू 7/12। टू एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसे करके, जो एक उसके 2 कोण जो है वो बराबर है। एक्यूट होता है जो 90 से छोटे होते हैं, तो बोलता है तो दोनों एक्यूट एंगल में से एक बता दीजिए। तो उसे राइट एंगल बोला है, तो राइट एंगल का मतलब है ये 90 बनेगा, और ये दोनों बराबर बोले हैं x और x। त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है, तो 90 प्लस x तो आएगा 90 प्लस 2x इक्वल्स टू 180। 90 यहाँ प्लस कर रहा, वहाँ जाके माइनस करेगा, 90 आएगा, 2 मल्टीप्लाई कर रहा, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, देन आंसर इक्वल्स टू 45, देन आंसर इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर B। एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन था, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस पहले गया 100, फिर गया 150, टाइम है नहीं, पर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 100 प्लस 150 250, 100 से 100 कटेगा 1, 0 0, 5 3 15, सॉरी 5 3 15, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3 प्लस 1 कितना होगा मेरे पास 8/3, 3 को ऊपर ले जाऊंगा, ये बनेगा 750/8, देन आंसर इक्वल्स टू 93.75 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर A। ये भी मैंने आपको कंफर्म किया था कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो 0.00273 और 73 के ऊपर बार है, तो क्वेश्चन करना था कि 273 तो लिखना ही पड़ेगा, उस नंबर को माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है, तो बार किसके ऊपर नहीं है 2 के ऊपर। अब बच्चे 2 0 0 को हम लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 0 0 2 लूँगा, पर 2 ले लिया मैंने।
अपॉन कितने टर्म के ऊपर बार है 2, तो 2 9 आएंगे, और 3 टर्म के ऊपर बार नहीं है तो 3 क्या आएंगी 0। तो 271 डिवाइड बाई 99000। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा, 271 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। 65 को सिर्फ 16 से डिवाइड करना था। 16 चौके 64, एक बचा, पॉइंट लूँगा, 0 लूँगा, 2 0 लेना पड़ेंगे, इसलिए पॉइंट लगाना पड़ेगा। 16 6 के 96, बचेगा 4, 0 एक और लेना पड़ेगा, और 16 दूनी 32। देन आंसर इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4.0625। अच्छा क्वेश्चन था ये, एग्जाम में पूछा गया सबसे अच्छा क्वेश्चन था। द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 20 सेंटीमीटर। जो हमारे पास एकेडमी में बच्चे पढ़े हैं, मैंने उनको सबको पढ़ाया है ये क्वेश्चन। लेंथ ब्रेथ और हाइट का जो सम है वो 20 है। और डायगोनल, बच्चों आपको क्लास में जो एकेडमीज में पढ़े हुए बच्चे हमारे पास, उनको पता होगा कि डायगोनल का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H² इक्वल्स टू 10। जब √ हटाऊंगा तो स्क्वायर लगेगा, L² B² + H² इक्वल्स टू 100। तो ये दो चीज़ें आ गई मेरे पास, एक ये आ गई और एक ये आ गई। अब उसने पूछा है सरफेस एरिया। अब स्कूल टाइम में एक फॉर्मूला था L + B + H का होल स्क्वायर, A² + B² + C² + 2 LB AB BC एंड CA, याद होगा आपको। एंड यही जो है वो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। L + B + H कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर 400, L² + B² + H² कितना है 100, तो 100 यहाँ प्लस होगा, वहाँ जाके माइनस, तो 400 में से 100 गए, देन आंसर इक्वल्स टू 300। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट दी थी 20। डायगोनल का फॉर्मूला है √A² + B² + C² इक्वल्स टू 10। 100 हटाएंगे तो स्क्वायर लगेगा, तो L² + B² + H² इक्वल्स टू 100 आ रहा है। उसके बाद A + B + C का होल स्क्वायर लगाया, और ये जो फॉर्मूला है लास्ट का, ये क्यूबॉइड का सरफेस एरिया ही होता है। एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लंबाई है 88 सेंटीमीटर और चौड़ाई है चौड़ाई है 28। इसको रोल करा और क्या बना दिया इसको, एंड इट्स लेंथ एंड अ सिलेंडर इज फॉर्म। उसको लेंथ के साथ किया, जब हम उसका रोल करते हैं वो सर्कल की शेप में बनता है, और सर्कल की शेप में, रेक्टेंगल की शेप में इसका पेरीमीटर जो है वो कितना हो जाएगा 28। अगर इसको मैं ब्रेड्थ के अलोंग करता तो मेरे पास पेरीमीटर 28 बनता। तो 2πr इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 88। 88 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं रिवॉल्व जो कर रहा हूँ अलोंग किसके कर रहा हूँ, लेंथ के, तो 88। तो 22/7, r मुझे पता नहीं है, और 88 22 से कटेगा 4, तो एंड 7 दूनी 14। द आंसर इक्वल्स टू बी, ऑप्शन इज अ राइट आंसर। तो जब उसको मैं रोल कर लूँगा सिलेंडर की फॉर्म में, तो ये सर्कल ही बनता है, बट सर्कल नहीं बोलते, हम बाहर की चीज़ को बोलते हैं। तो बाहर की चीज़ को हम हमेशा क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। 88 लेने का राज ये है क्योंकि उसने किसके अलोंग बोला है, लेंथ के अलोंग। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, फिर आया कि हर चीज़ अपने आप मिस हो, मुझे 20% का डिस्काउंट देना है और 10% का लाभ कमाना है। तो 10% का लाभ कमाने का मतलब मैंने MRP कर दिया 110, और कितने का डिस्काउंट देना था 20, तो उसका मैंने कॉस्ट प्राइस कर दिया 80। पर कॉस्ट प्राइस तो 500 दिया है, तो 500/80 × 110, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटिए 4 आएगा 25। तो जब इसको आप पूरे को काटेंगे देन आंसर इक्वल्स टू, जो आपके पास लास्ट बनेगा 687.5 इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। ये आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था, और जब भी ऐसा क्वेश्चन है, मोड और मीडियन का डिफरेंस 24 था, तो मीडियन और मीन का डिफरेंस का हाफ होगा, और हाफ का मतलब क्या होगा 12, इसका आंसर।
एक ट्राइंगल है, एक्सटीरियर एंगल, बाहर का जो एंगल है वो 100 डिग्री है। टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, तो दो ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल है। अब ये जो एंगल इक्वल है इंटीरियर, तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये पूरा स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में 180 का एंगल बनता है, तो 100 तो आ गया, कितना बचा 80। तो ट्राइंगल का एंगल का सम कितना होता है 180। तो x प्लस एक्स 2x प्लस 80 इक्वल्स टू 180, ये जाएगा 100, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड, दैन आंसर इक्वल्स टू 50। √2 की वैल्यू जो है मेरे पास 1.414 होती है, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, और इन दोनों के बीच में कौन आता है 1.5। वैल्यू ऑफ 32 की पावर 2/5, तो क्या मैं 1/5 को देखता हूँ, 1/2 को देखता हूँ, तो फिफ्थ रूट है, तो 32 किसका फिफ्थ रूट होता है 2 का, तो 2 की पावर 5 की होल पावर 2/5, 5 से 5 कटा, 2 की पावर 2 कितना आएगा 4, देना ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज स्लांट हाइट एल दिया है 10 और बेस दिया है 7, बेस रेडियस 7, और उसने पूछा क्या है आपको सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला पाई आर एल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई 22/7, और आर कितना है मेरे पास 7, यहाँ पे बेस रेडियस आएगा, और हाइट स्लांट हाइट दी है 10, जब ये कटेगा देन आंसर इक्वल्स टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन डेसिमल फॉर्म में, तो 8 4 ज़ा 32 प्लस 1 33/8, 8 4 ज़ा 32, 1 कैरी 0 लगेगा, 8 1 ज़ा 8, 2 कैरी 0 आएगा, 8 2 ज़ा 16, किस ऑप्शन में 4.12 है, देन ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, और जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है हिम्मत नहीं हारें, आप अपनी कोशिश जारी रखिए। बाकी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हम रेगुलर इंटरवल पे अब वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ सभी को शुभकामनाएं।